हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का GMAINS 2025 का एक क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं। इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन 5x क्यूब माइनस 15x माइनस a इक्वल टू 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा देन बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। व्हेन a इज फ्रॉम दिस इंटरवल, अगर a इस इंटरवल से वैल्यू ले रहा है तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, लेकिन इंटरवल को इसने डिफाइन किया है अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अल्फा और बीटा वेरिएबल है। यहां पर हमें इसी अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा, अगर मैं इस गिवन इक्वेशन से a का इंटरवल फाइंड कर लूं तो वो जो इंटरवल मिलेगा और ये जो इंटरवल गिवन है दोनों को कंपेयर करके अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं एक चीज रिकॉल कराऊं कि जब हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था तो हमने 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 तरीके पढ़े थे। उनमें से एक तरीका था ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम दोनों का कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और वो अगर एक बार इंटरसेक्ट करता है तो हम बोलते हैं यही इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। सॉरी, अगर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करे, दैट इज पैरेलल अगर हो तो नो सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट हो, दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम हायर डिग्री में भी यूज करते हैं। मतलब अगर हमें हायर डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वहां से तुम 2 एक्सप्रेशन निकाल लो, उन दोनों एक्सप्रेशन के ग्राफ को प्लॉट करो। जितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। यहां पर इसने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है इसके 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है इफ a इज फ्रॉम इंटरवल दिस। तो मैं इस गिवन इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, 5x क्यूब माइनस 15x इज इक्वल टू a। अब यहां से हमें 2 एक्सप्रेशन मिल गया, एक ये और एक ये। इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। फिर हम ये देखेंगे कि a का वैल्यू क्या क्या हो ताकि एक ये जो ग्राफ है, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ, इसको 3 बार इंटरसेक्ट करे। अब क्वेश्चन आता है 3 बार ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला है 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि इसी का तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये तो हमारा वेरिएबल है 15x क्यूब माइनस 15x। लेट अस से ये fx है, 5x क्यूब माइनस 15x। ठीक, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? f डैश x इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 15। ये अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट खोज लो। तो अगर मैं 15 कॉमन ले लूं तो इट इज x स्क्वायर माइनस 1 विच इज 15। x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट वही होता है कि x के किन वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। तो इसी को अगर हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिए, फैक्टराइज कर लिए, तो x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1 डालने पर ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 बन रहा है। यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया f डैश x का। ठीक, तो दिस इज -1, दिस इज 1। क्रिटिकल पॉइंट को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब अगर मैं x का वैल्यू -1 से छोटा रखता हूं, -1 से छोटा, तो ये ब्रैकेट भी -1 से कोई भी छोटा वैल्यू ले लो, तो ये ब्रैकेट कैसे ओपन होगा? -1 से अगर छोटा रखते हैं, लेट अस से -2 हमने रख दिया, तो ये ब्रैकेट भी निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये ब्रैकेट भी निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस मिल गया। मतलब अगर x का वैल्यू -1 से छोटा लेते हैं तो हमें ये एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा, दैट इज -1 से छोटा पे
प्लस साइन। -1 से 1 के बीच में कुछ ले ले, लेट अस से 0 है, 0 डाल के देख लो। अगर 0 डालते हैं तो ये +1 देगा और ये -1 देगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव। तो -1 से 1 के बीच में ये निगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। नाउ 1 से अगर बड़ा वैल्यू लेते हैं तो मान लो 2 ले लिया हमने, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 3, और ये क्या रिटर्न करेगा, 1। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, प्लस पॉजिटिव। तो 1 से बड़े वैल्यू पे ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट है -1 और 1, तो -1 पे साइन का चेंज क्या दिख रहा है, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस है, f' जो है उसका साइन -1 पे चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो -1 क्या हो गया, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। और 1 को देखो ध्यान से, 1 पे माइनस से प्लस चेंज हो रहा है साइन, तो 1 हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब -1 पे हमें fx का, हमने यहां से क्या फाइंड किया कि -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इन्हीं दोनों पॉइंट को fx में पुट करेंगे। अब f' का काम खत्म हो गया। कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसको इसी में डाल देते हैं। तो नहीं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स का जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा खोजने के लिए, कि मैक्सिमा कहां पर है और मिनिमा कहां पर है। आफ्टर दैट जब हमने मैक्सिमा और मिनिमा खोज लिया तो हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अब हम fx में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो f(1) क्या दे रहा है हमें, f(1) it is 5 - 15 - 10, एंड f(-1) क्या दे रहा है, f(-1) is -1 का क्यूब -1, -1 -5 एंड 15। तो f(-1) 10 दे रहा है। ठीक, हमें ये तो पता चल ही गया, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किए थे कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रहा है हमें, -1 पे, और मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रहा है हमें, 1 पर। ठीक है, जहां पे ये चीज -1 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि -1 से पहले ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और -1 के बाद भी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलो, ये हमारा x एक्सिस वो y एक्सिस, तो -1 पे ये वैल्यू दे रहा है हमें 10। लेट अस से -1 यहां पर है और 1 यहां है, तो -1 पे ये दिस इज, लेट अस सपोज वो 10 है और ये -10 है, तो -1 पे 10 एंड 1 पे -10। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जब हम ग्राफ बनाएंगे, इधर तो ग्राफ ऐसे बनेगा और इधर ग्राफ इस तरीके से बनेगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में ग्राफ देख, यू कैन सी कि y एक्सिस को कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करने वाला है। तो y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो जहां पर भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू fx में 0 डालता हूं तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा है। इट मींस ये ओरिजिन से पास करेगा। ग्राफ कुछ समवट कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। ओरिजिन y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन पे। तो ये इसका ग्राफ बन गया, ये ऐसे समझो, कुछ ऐसे कर्व है यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक, अब हमें ये फाइंड करना है कि इसका और इसका ग्राफ 3 बार कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया। अब सोचो a का वैल्यू, ये क्या है, y इक्वल टू, या यूं बोले हमें y इक्वल टू a का ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया, अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है सच दैट इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करे, 3 बार, और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, क्योंकि इसके 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। तो अगर मैं y इक्वल टू 10 प्लॉट करूं तो कितनी बार कट करेगा, यू कैन सी कि सिर्फ 2 बार। एक बार यहां पे टच कर रहा है, ठीक, y इक्वल टू 10 अगर बना रहे हैं तो ग्राफ को, ये अगर a का वैल्यू 10 लेते हैं तो
इसके ग्राफ को ये सिर्फ 2 बार इंटरसेक्ट किया, एक बार यहां पे टच कर रहा है और एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं y इक्वल टू -10 बनाऊं, y इक्वल टू -10, तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, y इक्वल टू -10 पर। दिस इज y इक्वल टू -10। अगर y का वैल्यू 10 से बड़ा लेते हैं, कुछ भी ले लो 10 से बड़ा, तो ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट करेगा वहां पर, इधर तो ग्राफ को कहीं कट नहीं करेगा। अगर y का वैल्यू -10 से छोटा लेते हैं तो सिर्फ एक ही बार कट करेगा यहां पर। कहीं पर भी अगर y का वैल्यू -10 से छोटा लेते हैं तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, y का वैल्यू 10 से बड़ा लेते हैं तो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। हमें तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स वाले कंडीशन को काउंट करना है। तो अगर y का वैल्यू मैं 10 से छोटा लूं और -10 से बड़ा लूं, तुम देखो कोई भी लाइन अगर मैं 10 इसके बीच में, y इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू -10, इसके बीच में बनाऊं तो ये ग्राफ को हमेशा ही 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3। तो a का इंटरवल क्या है? a का इंटरवल है -10 से 10, ओपन इंटरवल होगा। तो a बिलोंग्स टू -10 से 10, ठीक, क्योंकि a का वैल्यू अगर मैं -10 से 10 के बीच में लेता हूं तभी इसका और इसका ग्राफ का 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है। इन एनी अदर केसेस हमें या तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है या फिर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक। तो a का इंटरवल हमने फाइंड कर लिया -10 से 10, और इसने क्वेश्चन में क्या बोला था? a का इंटरवल अल्फा से बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? -10, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया? 10। बस यहां पुट कर दो, तो यहां कर ले बीटा -2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू बीटा तो 10 है और अल्फा -10 है, और -2 अल्फा कितना हो जाएगा देन? 20। तो बीटा -2 अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 30। क्लियर है? समझे? तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था, हमने ये जो है गिवन था इक्वेशन, इसको 2 एक्सप्रेशन में ब्रेक किया। ए को उधर लेके चले गए, ठीक, जिसका वैल्यू फाइंड करना था उसको हमने सेपरेट कर लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना तो आसान था, f' निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो, देन प्लॉट द ग्राफ। क्रिटिकल पॉइंट से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। इसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम बस ये फाइंड करना था हमें कि y इक्वल टू a और ये जो ग्राफ है ये दोनों 3 बार कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें इंटरवल मिला -10 से 10 के बीच में। तो a का इंटरवल है ये, कंपेयर करके अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया। अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए तो बस यहां पुट करना था और हमें क्या मिल गया? 30। क्लियर है? तो देखो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन को, जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करना हो या इंटरवल फाइंड करना हो, इस तरह के क्वेश्चन में, तो 2 एक्सप्रेशन निकालो, उन दोनों एक्सप्रेशन के ग्राफ को प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट हो गया, देन काउंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या काउंट कहां कहां पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।